श्रीरामचंद्र गुरुवे नमो नमः। कल अपने 3 टॉपिक के ऊपर जो विचार कर रहे थे, एक थी मैत्री, दूसरी थी भक्ति और तीसरी थी शुद्धि। ये इतने मजा के हैं कि कंटिन्यूस 1 महीने तक चल सकते कि जीव भगवान तक पहुंच क्यों नहीं सकता है। रोज परमात्मा मिलने के बावजूद प्रभु के साथ हमारा संबंध क्यों नहीं बन सकता है। तो सवाल यही है कि मैत्री का अभाव है। किसका अभाव है? हार्मोनी, लोगों के प्रति सद्भाव का अभाव है। कल मैंने इसके ऊपर आपको बताया। चलो सद्भाव होना एक सेकंड बात नहीं, सद्भाव को छोड़कर मैं कहता हूं कि यशो विजय जी महाराज कहते हैं संगीत के 67 बोल के अंदर कि पुण्यशाली आत्माओं अपराधीसु नविचित की चिंतनीय प्रतिकूल। कोई किसी ने हमारा अपराध कर दिया है और ये अपराध करने वाले व्यक्ति के ऊपर मन में भी असद्भाव नहीं आना। सद्भाव माने रिस्पेक्ट है, लेकिन इधर कहते हैं कि उनके प्रति गलत विचार नहीं आना। ये भी एक प्रकार की मैत्री है। कल मैंने बताया था कि रिस्पेक्ट रखो, सद्भाव रखो। आज बात चल रही है कि मन के अंदर असद्भाव नहीं आना। अपराधीसु पर्ण नविचित की चिंतनीय प्रतिकूल। कलयुग के श्रुत केवली और हमारे जीत शासन के परम श्रुत आराधक ऐसे यशो विजय जी महाराजा ने संगीत के 67 बोल की जो सज्जाई की और उसके अंदर एक कड़ी में सुंदर मजाक की बात की। संगीत तक पहुंचना है तो क्या अपराधीसु पर्ण नविचित की चिंतनीय प्रतिकूल। किसी ने भी हमारा अपराध किया, किसी ने भी हमारी निंदा की, किसी भी व्यक्ति ने हमको नीचे गिरा दिया और वही व्यक्ति सामने आ रहा है और उसी समय में आपके मन में भी उनके प्रति असद्भाव न हो, उनके प्रति असद विचार न हो। हाँ, व्यवहार से बन सकता है कि वो आया, बड़ा आदमी है, आपको पसंद नहीं है तो आप उसी समय के अंदर बोलते आओ आओ पानी पियो, व्यवहार से बोल रहे हैं, लेकिन मन में तो उसके प्रति क्या होता है? बोलो क्या होता है? असद्भाव रहता है। तो मन के अंदर भी कोई जात का दुर्भाव न होना चाहिए। और ये दुर्भाव जिस दिन आपका चला गया उसी दिन समझ लेना कि आप लोगों को संगीत की स्पर्शना हृदय तक पहुंच। मिलने के बाद संसार में ज्यादा भटकना नहीं पड़ता है। संगीत मिलने के बाद हमारा निश्चित मोक्ष हो जाता है। अनादिकाल से जो हमारी आत्मा इस संसार में 4 गति में भ्रमण कर रही है ना, ये परिक्रमा के ऊपर कंट्रोल करने का काम संगीत का एक लाइसेंस मिल जाए तो हमारा लिमिटेड संसार हो जाता है। और ये संगीत की स्पर्शना अभी तक हुई है कि नहीं, उसके बारे में अगर हमको रिसर्च करना हो तो यही है कि मन में भी कोई सामने गुनाह करने वाला, हमारा अपराध करने वाला, हमको नीचे गिराने वाला, हमारी निंदा करने वाला, और ये व्यक्ति भी सामने आ जाए तो उनके प्रति मन में भी असद्भाव पैदा नहीं। घर घर में रामायण चल रहा है ना अभी, तो ये रामायण के पीछे आपको मालूम है हमारे रामचंद्र जी सबसे बड़े एक सिद्ध बन गए, उसी भाव में सिद्धात्मा बने। तो ऐसे सिद्धात्मा नहीं बने, उनके विशिष्ट विचार थे। रामायण संस्कारों का सर्जन करता है, रामायण संप दिलाता है, रामायण संस्कृति दिलाता है। संस्कृति, संप और संस्कार तीनों के बारे में अगर चिंतन करना हो तो कहां भी मत जाओ, आप चले जाओ रामायण के एक एक पात्रों के अंदर क्या था, एक एक विचारों के अंदर कितने ऊंचे छोड़, कितने जबरदस्त कोटि की भावनाओं। हमारे रामचंद्र जी भाग्यशाली आत्माओं, जिसी समय के अंदर पुण्यात्माओं जंगल के अंदर 14 साल वनवास के अंदर गए, लेकिन वनवास के अंदर जाने से पहले पिताजी ने इतना ही बोला था कि बेटा तेरे को पूछे बिना मैंने भरत को राज्य दे दिया है, तू सबसे बड़ा मेरा लड़का, और ये सबसे बड़ा लड़का होने के बावजूद अगर
तेरे को पूछ के मुझे करना था, लेकिन मैंने तेरे को बातचीत भी नहीं की, कोई जानकारी भी नहीं की, सीधा का सीधा डिसीजन ले लिया और भरत को राज्य दे दिया और तेरे लिए वनवास की बात कर ली। कोई बात नहीं पिताजी, कोई चिंता नहीं, आपका वचन मेरे लिए सिद्ध है। पिताजी, अगर आपने बोल दिया होता कि ये भरत की चपरासी बन के तेरे को उसकी सेवा करना है, तो आपके वचन के ऊपर ये सेवक तैयार है। ये हमारे संस्कार। एक पिताजी वाक्य बोले और उसी हो जाता है। कमजोर लड़का है और पिताजी ने डिसीजन लिया कि बेटा ये कमजोर लड़का है, और एक कमजोर लड़का होने के कारण से उसको करोड़ रुपए का मकान है उसको दे देते और तू भाड़े के मकान में चले जा, और तेरे को 5 लाख रुपए बचा वो दे देता हूं। और उसी समय में पिताजी के वचन के ऊपर बोलना, नहीं पिताजी कमाल, आपकी विशालता कितनी है, आपकी विचारधारा कितनी है, आपने जो डिसीजन मेरे लिए लिया मुझे मंजूर है पिताजी, और भी कहिए ये 5 लाख भी अगर छोटे भाई को दे देंगे तो आपकी कृपा से और कमा लूंगा, लेकिन आपके विचारों के अंदर, आपकी भावनाओं में जो भी है मुझे कहना, ये आपका सेवक है। समझ में आता है कि नहीं आता है? परमात्मा के शासन के अंदर शास्त्रकार महर्षि कहते हैं केवल व्यवहार में धर्म नहीं है, साथ में विचारों में भी धर्म लाओ। कहां धर्म लाओ? विचारों में। व्यवहार से तो आप लोग बाह्य से इतना अच्छा लोगों से रखते हैं, अंदर क्या चल रहा है वो तो भगवान जाने। अंदर का बायोमीटर भी चेक करने वाला कोई, हृदय का विचारों को भी चेक करने वाला आप खुद ही है। बार बार कोई संत केवली भगवंतों के सिवा कोई देख नहीं सकता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि विचार ऊंचे होने चाहिए। क्या ऊंचे होने चाहिए? और ये थॉट ही कितने ऊंचे। जिस समय के अंदर पिताजी ने निर्णय लिया भरत राजा को राज्य और इनके लिए वनवास, इतने जबरदस्त कोटि के हमारे रामचंद्र जी के विचार हैं। जब ही जंगल के अंदर जाने के बाद भाग्यशाली आत्माओं, लक्ष्मण भी साथ में थे, सीता जी भी साथ में थे। लक्ष्मण के संस्कार कैसे ऊंचे, 14 साल वनवास में साथ में रहने के बावजूद भी लक्ष्मण जी ने कभी भी अपना सिर ऊंचा करके अपना भाभी जी का मुंह नहीं देखा है। एक बार भी दृष्टि से दृष्टि अपने भाभी जी के साथ नहीं मिलाई है। यह सत्वशीलता थी, यह सात्विकता थी। आजकल एक फ्री फ्रीडम की तरह सब लोग टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं और इसी समय में फ्री फ्रीडम की तरह एक दूसरे को बोलना, चालना, मस्ती करना, मस्करी करना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। पहले के काल में ससुरा जी हॉल के और उसके सामने बहु पसार नहीं होती। मारवाड़ में कहता था कि हॉन्ड निकलो, कोई निकलो, के सामने से बैल निकला, अतली ससुरा बैठा है ना हमें थी जाएगी, इतनी हमारी लज्जाओं थी। राजस्थान की एक जबरदस्त कोटि की भूमिका आप क्या बताऊं। घर के बाहर एक ओटला था और ये ओटला के ऊपर ससुरा जी बैठते थे, और ये ओटला के ऊपर बैठने के बाद बहू को अंदर जाना हो ना तो घूंघट के अंदर जाती थी। वो तो छोड़ो, ससुरा जी नहीं भी बैठा हो तो मेरा ससुरा का ओटला है, ओटला का भी लज्जा रखती थी हमारी जी भाग्यशाली संस्कृति माताओं। ये हमारी संस्कृति। आज कहां है मर्यादा? उपाश्रयों के अंदर कैसे कपड़े पहन के जाना, मंदिरों में किस तरह से कपड़ा पहन के जाना, कोई शरीर को ओढ़ना नहीं। कहां है हमारे कपड़ों की, वस्त्रों की, परिधान की लज्जा? हमारे लक्ष्मण जी एक दिन भी 14 साल हो गए, लेकिन कभी भी अपने भाभी के सामने ऊंचे नजर से नहीं देखा। और ये संस्कार के बावजूद भाग्यशाली मुझे आपको यही बताना है, अपराधीसु पर्णनवी चित्त तक ये टॉपिक को पकड़ के रखना है। जिस समय के अंदर भाग्यशाली आत्माओं भयंकर कोटि का रामायण के अंदर युद्ध जब हुआ तो युद्ध का वर्णन करते करते लिख रहे हैं कि भाग्यशाली, हमारी बात छोड़ो, हिंदुस्तान की रामायण की परंपरा में कितनी बात ऐसी आती है कि लक्ष्मण के माध्यम से तीर मारने के कारण से रावण अंतिम श्वास ले रहा था, और अंतिम श्वास लेने के कारण से भाग्यशाली आत्मा इसी समय के अंदर रामचंद्र जी ने कहा कि कल लंका नगरी में अपने को जाना पड़ेगा, राज्य का संचालन करना पड़ेगा। तो ये राज्य कैसे चलाना, किस तरह से चलाना, इसका ज्ञान तेरे मेरे पास तो है नहीं। जा रावण के पास, भाई अपना दुश्मन, और उनके पास राज्य का संचालन करने की बात कैसे हो सकती है? तू अभी तक रावण को पहचान नहीं पाया है। रावण वेद्या वेदता है,
रावण मुनीश्वर स्वामी भगवान का परम भक्त है, उनके पास जो सत्वशीलता है, उनके पास जो सात्विकता है, ऐसी सात्विकता और सत्वशीलता के बारे में मैं चिंतन भी नहीं कर सकता हूं। बाह्य युद्ध था, लेकिन मन से लवलेस उनके प्रति वैरभाव नहीं था, मन से उनके प्रति लवलेस दुश्मनावट नहीं थी। भाई अपना दुश्मन और उनके सामने जाओ तो उनके पास जबरदस्त कोटि की उच्च कोटि की आत्मा, एक बार तारक तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है, और जाओ उसके पास। और जहां लक्ष्मण जी वहां गए और लक्ष्मण जी जाने के बाद सिर के ऊपर खड़े, रावण ने आंख भी नहीं खोली है। 10 मिनट हुई, 15 मिनट हुई, सामने नहीं देखता है, तो वापस लक्ष्मण आया। ये तो अभिमानी है, सामने भी देखने के लिए तैयार नहीं, बोलने के लिए भी तैयार नहीं। कहां जाके खड़ा था? सिर के ऊपर। पागल, ज्ञान लेना हो ना तो चरणों में बैठना पड़ता है। बोलो कहां बैठना पड़ता है? किसी के भी पास ज्ञान की प्राप्ति करनी हो तो सेवक बन के प्राप्त करनी है। क्या बन के करनी है? सेवक। चरणों में जाके बैठ। ऐसी उत्तम कोटि का मुंह का दर्शन, उसकी दृष्टि भी खुल जाए तो भी तू धन्य बन जाएगा। तूने अभी तक रावण को पहचाना नहीं है, अपनी सीता खुद उठा के गया, भयंकर कोटि का युद्ध के अंदर खेल खेलना पड़ा, और ऐसी समय के अंदर भी रामचंद्र जी के हृदय के अंदर कितनी कोटि की भावना। अपराधीसु पर्ण नवी चित्त की, मन में भी रावण के प्रति दुर्भाग्य ये शब्द निकल रहे, जा तू चरणों में जाके बैठना। और उसी समय में लक्ष्मण पुनः चरणों में जाके झुक के शब्द बोला, हे दशानन। तब उसी समय में आंख खोल के रावण बोलता है, हे सुमित्रानंदन, तू कैसे आया? तो क्या मेरा भाई ने आपके चरणों में भेजा है। भाई ने कहा है कि मुनीश्वर स्वामी दादा का भक्त है, रावण परम परमात्मा का भक्त है, रावण विद्यावेत्ता है, रावण एक सत्वशील आत्मा है, और जाओ उसके पास। कल लंका नगरी का राज्य करना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेने के लिए आए। अभी जो राज्य छोड़ के मौत के अंतिम चरण में पड़ा हुआ है और अपना लंका नगरी दुनिया से छोड़ के जाने का तैयारी में है, ऐसे समय में सामने वाला बोलता है कि राज्य कैसे करना, उसके बारे में कुछ ज्ञान दो। मामला जमेगा कि नहीं जमेगा योगेश भाई? है अपना दुश्मन, और वो कल लंका नगरी का राज्य करे, तो आप सही सलाह देंगे कि गलत सलाह देंगे? आपके पैरेलल दुकानबाजी में बताओ, आप जो धंधा करे वही धंधा, और आपको पूछे कि आपके क्या सिस्टम है बिजनेस करने की, मैं भी बात चाहता हूँ, तो आप उनको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों भाई? वो धंधा करेगा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। वो धंधा करेगा तो तुम्हारा, उनके कारण से बंद होना वो आपकी गलत मान्यता है। आपका पुण्य पावरफुल हो ना, तो कितने भी 10 कॉम्पिटिटर खड़े, आपके वहीं लाइन लगती है। आपकी मान्यताओं से संसार नहीं चलता है, आपके विचारों से संसार नहीं चलता है योगेश भाई। जो भी संसार चलता है ना, वो अपना पुण्य से चलता है। पुण्य जो आपके पेट में पावरफुल हो ना, तो आप कहां भी रास्ते में कोई जगह जंगल में जाके कोई भी जगह के खुड़े में दुकान खोल, पुण्य पावरफुल हो तो वहां आएगा। और घर बाजार के बीच में कितने दुकान खोलिए तो कोई आदमी भी नहीं आएगा। हमारे पूर्व के दन्ना सेठ को एक मिट्टी किसने पकड़ा दी, मिट्टी दे दो, और वो मिट्टी लेकर घर पे आया, और थोड़ी वो मिट्टी को लेकर भाग्यशाली आत्मा गरम गरम लोहा के अंदर डाली तो लोहा सोना हो गया। समझो, मिट्टी भी सोना बन जाए, ये इसका नाम लक है। मिट्टी भी क्या बन जाए? तो हमारे जीवन काल के अंदर आप लोगों की विचारधारा कितनी कमजोर है, आपकी भावनाओं कितनी कमजोर। आपका तो यही सोच है, मेरे से कोई अधिक आगे बढ़ना नहीं चाहिए, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा साधर्मिक हो, मेरे पैरेलल में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे से अधिक आगे बढ़ गया तो मन के अंदर क्या चलती है? गड़बड़ चलती है। लेकिन विचारधाराओं को आप ऊंची बनाओ। मैंने कल ही बोला था कि आपके विचार आकाश को छूने वाले होने चाहिए, आपकी भावनाओं परमात्मा को स्पर्श करने वाली होनी चाहिए। सुबह से शाम नेगेटिव थॉट नहीं, सुबह थोड़ा भी नेगेटिव विचार आ जाए, परमात्मा को याद करो, मैत्रादि भाव संयुक्तम तब धर्मम शुद्ध मुझे। कभी भी किसी के प्रति भी आप लोग जीवन काल के अंदर सोचते हैं कि मेरा
से ये आगे बढ़ गया और उनके प्रति ईर्ष्या करके, उनके प्रति असद्भाव करके, उनकी निंदा करके, उनको गिराने की भावना रख के आप सोचते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे। कभी नहीं हो सकता है। ईर्ष्या से पुण्य का नाश होता है। बोलो, ईर्ष्या से पुण्य का नाश होता है। कभी भी व्यवहार में भी और बोलने में भी कभी भी नहीं तो नहीं बोला, लेकिन मन से भी असद्भाव बाजू वाले के प्रति नहीं आना चाहिए। उनका पुण्य से वो सुखी, मेरा पुण्य से। और उसी समय में रामचंद्र जी ने कह दिया कि जावे, और पहुंच गया। और जहां पे बोला तो इधर क्यों आया, रावण ने सुमित्रानंदन शब्द बोला, लक्ष्मण का जिसको मैंने तीर मारा और अंतिम श्वास ले रहा है, और उसी समय में भी बड़े प्यार से, हे सुमित्रानंदन, भले रावण ने सीता को उठा ली थी, भले युद्ध खेला था, लेकिन मन में था कि मैं अपराधी हूं और रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों मेरे को मारा नहीं है। भाग्यशाली आत्मा, मेरा अपराध ने मेरे मारा है। लव लेस उनके प्रति द्वेष भाव नहीं। मैत्री, थॉट अच्छे रखो। आपका बुरा करने वाले के लिए रोज भगवान के पास जो बुरा करे उसका नाम लेके मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। 15वां दिन ऐसा आएगा कि वो आपका बिगाड़ने वाला व्यक्ति आपका मित्र बन जाएगा, और ऐसा मित्र बन जाएगा कि जिंदगी में आपको एक गाली नहीं देगा। आपके दिल के अंदर जिसके प्रति भी द्वेष, नवकार मंत्र की माला के बाद उस व्यक्ति को याद करके भगवान के पास उनके नाम की एक पूजा कर लो, भगवान के पास उनका अच्छा करने का, मेरे से भी भगवान वो सुखी हो गए। खाली व्यवहार से नहीं, बोलने से नहीं, मन से विचार खड़ा करो। परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। मैंने कल ही बताया था कि भक्ति का सेकंड नंबर है, पहला नंबर क्या है? मैत्री, हार्मोनी। जीवों के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। जिसने हमारा बुरा नहीं किया उसके प्रति तो प्रेम भाव आप रख सकते हैं, लेकिन हमारे यशो विजय जी महाराज तो आगे बढ़ते कहते हैं कि जिसने हमारा बुरा कर दिया है, हमको गिरा दिया है, हमको बहुत तकलीफ दी है, हमको बहुत कष्ट दिया है, ऐसी परिस्थिति के बीच में भी उनके प्रति सद्भाव क्यों आना हुआ? मेरा भाई रामचंद्र जी ने कहा है कि आपके जैसे युद्धवेत्ता, आपके जैसे विद्यावेत्ता, आपके जैसे सात्विक, आपके जैसे परमात्मा भक्त, आपके जैसे मुनीश्वर स्वामी का परम उपासक कोई व्यक्ति को नहीं देखा है। जा रावण के पास, उनके पास जो विद्या शक्ति है, राज्य चलाने का, संचालन की जो व्यवस्था हो है, जाके सीख के आओ। कमाल। अंदर से बोला, सुमित्रानंदन, मैं तेरे को सलाह देता हूं, कोई भी खराब काम करना हो तो सज्जन लेके करना। बोलो, क्या बोला? कोई भी खराब काम करना हो तो सज्जन आदमी की सलाह लेके करना। खराब काम करने का मन में विचार उठा, लेकिन कोई सज्जन को पूछ लो कि मैं करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। और सज्जन व्यक्ति बोलते हैं करो तो करो, और मना करे तो छोड़ दो। एक बार मेरा प्रवचन के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे बोला कि महाराज साहब, कमाल, आज आपने बोला कि कोई भी खराब करना है तो सज्जन व्यक्ति की सलाह लेना, तो मेरे को आपको एक बात करनी है कि मुझे खराब काम करना है, तो मेरे पास सज्जन व्यक्ति के पास चल जाए। तो कि साधु जैसा और सज्जन कौन हो सकता है? तो कि क्या करना है महाराज साहब, आप जैसे सज्जन, मैं आपको सलाह लेना चाहता हूँ। मतलब क्या है कि एक बाजू पत्नी के प्रति इतना प्यार है, एक बाजू माँ के प्रति इतना प्यार है, दोनों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दोनों के लिए घर अलग बना दिया, माँ का एक घर अलग बनाया, पत्नी का अलग बनाया, लेकिन मैं निर्णय ले पाता हूं कि मुझे किसके साथ रहना। बोलो रोबिन, किसके साथ रहेंगे? माँ के साथ के पत्नी के साथ? है कठिन है, निर्णय लेना कठिन है। एक बाजू माँ, एक बाजू पत्नी। वासना का उपासक लोग पत्नी के साथ जाएंगे और संस्कृति के उपासक लोग अपने माँ के साथ चले जाएंगे। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार और हमारा सम, आज जिन टॉपिक के ऊपर मुझे आपको बात करना है, जहां संस्कार अच्छे हैं वो माँ के चरणों में चला जाएगा। आपको मालूम ही नहीं है, रामायण माने जबरदस्त कोटि का संस्कार देने वाली एक पोथी है। हाथ में पोथी लेकर रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठ के पोथी पढ़ने वाला, रामायण का बारे में रिसर्च करने वाला एक वयोवृद्ध व्यक्ति रामायण पढ़ रहा था। और रामायण पढ़ते पढ़ते एक युवा ने, क्या ये पढ़ रहे, पुरानी पोथी रामायण, आजकल के मैगजीन पढ़ो, आजकल के
मैगजीनों के अंदर जो वस्तु पड़ी है ना, ऐसे किसमें नहीं है, क्या है, पुरानी पुरानी पोथियों बाजू में रखो। अरे भाई जो रामायण में है ना बहुत कुछ है, देख देख उतना बोल रहे थे। दोनों को गाड़ी में बैठ के जाना था और रेलवे की गाड़ी आने में एकदम बात करते करते गाड़ी आई, पोथी को समेट के हमारे भी अंदर बैठ गए, नवयुवान भी अंदर बैठ गए, गाड़ी अंदर चली ना, बाद में बोला मेरी पत्नी रह गई, मेरी पत्नी रह गई, मेरी पत्नी रह गई और गाड़ी। तब उसी समय में बादशाह ने बोला कि देख रामायण पढ़ लिया होता ना तो ये तेरी हालत नहीं होती। तो कि ये कैसे, तो कि जब भी 14 वर्ष के वनवास में कभी भी नदी उतरने का काम तो पहले रामचंद्र जी ने सीता को अंदर बिठाई थी, बाद में वो बैठे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हमारी संस्कृति रामायण के अंदर संस्कार थे, पहली पत्नी को अंदर बिठाते और बाद में बैठते थे। अगर तूने रामायण बिठाया होता तो तेरी पत्नी को रेलवे के अंदर पहले बिठाता और तू बाद में बैठता। अगर तेरी पत्नी रह गई उसका कारण यह है कि मैगजीन तू पढ़ता है। क्या पढ़ता है? रामायण माने संस्कार, रामायण माने परिवार को जोड़ने वाला एक जबरदस्त कोटि का सम। जिसी समय के अंदर बोला कि बुरा काम करना है तो कोई सज्जन आदमी की सलाह लेकर काम करना। मेरे को सीता को उठा के लानी थी लक्ष्मण, कोई गांव के एक सज्जन व्यक्ति की सलाह नहीं ली और सीता को उठा के लाया। इतना पराक्रमी, इतना शक्तिशाली, इतना वैभवशाली, लेकिन एक सज्जन की सलाह बिना काम कर दिया और उनके कारण का सहारे अंतिम शरण के अंदर मैं पड़ा हूं। अगर कोई एक सज्जन व्यक्ति की सलाह ली होती तो यह दशा मेरी नहीं होती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी खराब काम करना हो तो सज्जन व्यक्ति की सलाह लेकर करो। दूसरी बात चल रही है, आवेश में आ जाओ तो तात्कालिक कोई किसी को मन में आवेश बाहर प्रकट मत करो। बोलो मन का आवेश बाहर, मन में आ गया आवेश, लेकिन इसको प्रस्तुत में मत करो। जब भी मेरा भाई विभीषण मुझे समझाने के लिए आया कि अभी भी मामला भाई बिगड़ा नहीं है, युद्ध मैदान के अंदर बहुत बड़ा खेल संग्राम चल रहा है, हजारों लोगों की मौत हो रही है, भाई अभी भी समझ। विभीषण को फटकारा, जाओ दुश्मन के घर पास, सीता को छोड़ने का नहीं। एक भाई की सच्ची सलाह होने पर भी, भाई की सत्य सलाह होने पर भी एक आवेश के अंदर मैंने उसका स्वीकार नहीं किया। कई बार आप आवेश के अंदर, भावावेशों के अंदर आके सत्य बातों का स्वीकार नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि आवेश में जल्दी स्टेप नहीं लेना चाहिए। बोलो आवेश में जल्दी स्टेप लेना नहीं। एक रावण जैसा रावण अपने लक्ष्मण को अच्छी सलाह देवे और बाद में जब ये रावण का अंतिम श्वास पूरा हो गया तब आपको यही कहना है कि आज मैत्री भाव की बात के ऊपर पूरे रामायण के 3 पात्रों के ऊपर ही मैं पूरा प्रवचन करना चाहता हूं। आपको एक पात्रों को याद रखो कि रावण क्या था, लक्ष्मण क्या था। लक्ष्मण कभी भाभी के सामने ऊंची नजर से नजर नहीं की, ये हमारे संस्कार। भाई अपना ही दुश्मन सीता को उठाने वाला और उसी रावण के प्रति मन में लव लेस अपराध नहीं करने वाले ऐसे सिद्ध पुरुष हमारे रामचंद्र जी। और रावण जैसा रावण अपनी आत्मा की भाग्यशाली आत्मा गलतियों को स्वीकार के सामने कहता है कि मेरे को विभीषण आके बोला कुछ भी हो जाए, लेकिन एक काम जरूर कर, अभी भी भैया जाके देखे आए। आवेश में आके मैंने उसकी बात नहीं मानी, आज मेरी स्थिति बहुत बड़ी विचित्र हो चुकी है। आप लोग अपनी गलतियों का भी स्वीकार तात्कालिक कर देते हो ना तो काफी रामायण बंद हो जाए, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते। आप कोशिश करते हो कि मेरी गलती जब तक होवे तब तक पकड़ाए नहीं, और पकड़ाने के बाद भी आप आर्ग्यू ऐसे करते हो कि सामने वाला के सामने मेरी गलती एकदम क्लियर नहीं होती। आप हर चीज से नीचे गिराने के लिए भाग्यशाली आत्माओं अपनी बातों को ऊपर रखे सामने वाले को नीचे गिराने की प्रैक्टिस आपको ज्यादा है। सही है कि गलत है? लेकिन ये हमारा रावण कितना पुण्यशाली पुरुष था, उनके पास जबरदस्त कोटि का अपनी भूलों को स्वीकार करने की अद्भुत कोटि की शक्ति थी। आत्मा की शुद्धि के लिए
जबरदस्त कोटि का पुरुषार्थ परमात्मा को सामने आरती उतारने के लिए जाए ना योगेश भाई, तो परमात्मा के सामने झुर झुर के रोता था। परमात्मा सीता के सामने जाता हूं और उसका रूप दर्शन करता हूं तो अंदर से इतनी वासनाओं खड़ी होती है। अगर केवली भगवंत के पास नियम लिया है कि कोई भी पर नारी की इच्छा नहीं हुए तो उसका शरीर का स्पर्श नहीं करना, और ये नियम के कारण से रूप देखकर इतनी वासना उठी, एकदम भागने के लिए तैयार होता हूं। लेकिन शाम को हमारा रावण परमात्मा मुनीश्वर स्वामी भगवान की आरती उतारते उतारते भगवान को कहता था कि प्रभु कैसे निर्माल्य विचार, एक परनारी के रूप देखकर मेरी वासना उत्तेजित होती है। प्रभु बचाओ, सिर पटक पटक के हमारा रावण दृष्ट के पास भगवान के पास रोता था, और ये परमात्मा के पास अपने अपराधों की, अपने विचारों के थॉट प्रभु के पास रखकर उसको कंट्रोल कर देता था। अगर प्रभु के सामने प्रार्थना नहीं की होती ना, तो कभी बलात्कार का पाप हमारा रावण कर बैठता था। लेकिन जीवन काल के अंदर रावण सीता को उठा के लाया है, लेकिन कभी बलात्कार का पाप या भाग्यशाली आत्मा जीवन के अंदर कोई रैप जैसा पाप जीवन में कभी भी नहीं किया है। रावण को आप नीचा मत मानिए। रावण भी एक तीर्थंकर बनने वाली, परमात्मा बनने वाली आत्मा है। गलती हो गई है, सीता को उठा के लाया है, लेकिन हर अपराध को स्वीकार करने के लिए तैयार। विभीषण ने बोला और बात स्वीकारी नहीं, परमात्मा के सामने जाके रोज रो रो के आंखों में से आंसू के साथ कहते थे कि बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको यही बताना है, रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सब भाग्यशाली आत्माओं रावण बनने के बाद लंका नगरी में प्रवेश किए, तो प्रवेश करने के समय के अंदर मैं आपको पूछता हूं सुधाकर जी कि पहले रामचंद्र जी किसको मिलने के लिए गए? लंका नगरी के अंदर अपनी सीता को उठा के लेके गए, और ये सीता को उठा के लेकर जाने के बाद जब वो राज्य में प्रवेश किया, तो प्रवेश करने के बाद पहला किसको मिलने के गए मालूम है आप? मंदोदरी को मिले। किसको मिले? मंदोदरी। और ये मंदोदरी के पास जाके ध्रुव के पाट रो रही है मंदोदरी, पूरा परिवार ध्रुव के पाट रो रहा है। अपना परिवार का एक सभ्य का विदाई हो जाए, मौत हो जाए, और पूरा परिवार के अंदर इतनी चिंता, इतना जबरदस्त कोटि की वेदना, और ये वेदना को शांत करने के लिए मेरी सीता जी क्या सोचती होगी, मेरे सीता जी जल्दी मिलने के लिए आएंगे, ऐसा विचार करके बैठी होगी। लेकिन सीता जी भी नारी ऐसी नहीं थी, वो सोचती थी कि पति लास्ट आवे तो अच्छा है, पहला तो मंदोदरी का दुख दूर करे तो अच्छा। उनका भी चिंतन यही चलता था। ये हमारी जिन शासन की सन्नारियों थी, बाजू वाली का जो होना है हो जाएगा, हमारा घर का संभालो ना, हमको दूसरे को हेल्प करने की वृत्ति क्या है। लेकिन विचारों की उच्चता होती है, तभी वो व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है। आज राम के मंदिर है, बोलो किसके मंदिर है? कारण क्या है? उनके विचार बहुत ऊंचे थे, उनकी भावनाओं बहुत ऊंची। गए मंदोदरी के पास, मंदोदरी के पास जाके रावण के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातों उन्होंने कहा कि रावण इतना बड़ा परमात्मा भक्त, सुना था कि मुनीश्वर स्वामी परमात्मा के मंदिरों में कल्लापों का कल्लापो हो जाता था। आरती के समय के अंदर भी सिर पटक के रोता था। रावण विद्यावेत्ता था, रावण के पास जो सत्वता थी, रावण के पास जो परमात्मा भक्ति थी, रावण के पास सुना है कि अष्टापद गिरिराज के ऊपर मंदोदरी तू नाच रही थी, और ये नाचते नाचते जहां उसका पांव के अंदर वीणा का तार टूट गया, तो पांव के अंदर से एक नस निकाल के उसने वीणा के अंदर जोड़ दी। मालूम है कि नहीं कि पगे घुंघरू बांधी मंदोदरी नाची थी, बोलते हैं कि नहीं कि पगे घुंघरू बांधी मंदोदरी नाची थी बिन घुंघरू नाचे। कौन नाचता था? भाग्यशाली आत्माओं। मंदोदरी जबरदस्त कोटि की नाच रही, और ये मंदोदरी नाचते नाचते भाग्यशाली आत्माओं ऐसे भाव में परमात्मा के ध्यान में चढ़ गया कि नाचने के समय के अंदर भाग्यशाली आत्मा एक नस निकाल के वीणा टूट गई तो उसमें जोड़ दी। वीणा बजाते 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 ऐसे भाव में चढ़ा हुआ है कि उसी समय में तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर दिया। किसका उपार्जन कर दिया? वर्णन कर रहे तीर्थंकर बनने वाली आत्मा मंदोदरी, तुम स्वयं जानती है तुम्हारा पति सामान्य नहीं था, ये विश्व में बहुत बड़ा नाम करके गया है। उसके पीछे अभी रुदन करने के बदले आप एकत्व भाव में आओ। उसी समय में रामचंद्र जी
अनित्यादि बार भावना का वहां प्रवचन करने के लिए बैठ गए। एकत्व भावनाओं में आए, अकेले जाना अकेला है, ये सब समझो। वो आपके साथ अभी थे, कल भी जाने वाले थे, कभी भी जाने वाले, अभी चले गए। उसके पीछे रोने से, राजद्वेष करने से, आर्तध्यान करने से क्या मतलब है? चलो, पूरा परिवार को सांत्वना देकर रामचंद्र जी स्वयं सभी परिवार को लेकर केवली भगवान के पास लेकर गए और भगवान को विनती की, प्रभु इनको ऐसा वैराग्य प्राप्त कराओ, इनको संयम का सद्भाव पैदा हो जाए और परमात्मा का शासन का संयम अंगीकार करके अपना आत्मा का कल्याण कर दे। केवली भगवान से उपदेश दिलाया और ये उपदेश दिला के दीक्षा उत्सव कराया। ये सारा कार्यक्रम होने के बाद भाग्यशाली आत्मा और रामचंद्र जी सीता को मिलने के लिए गए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रोज रामायण देख रहे हो तो रामायण देखने से कुछ मतलब नहीं है। रामायण के हर पात्रों के अंदर बहुत बड़े संस्कार है, रामायण के हर पात्रों के अंदर कुछ सूचना है, रामायण के हर पात्रों के अंदर कुछ प्रेरणा है। लंका नगरी का राज्य कर रहे हैं और ये लंका नगरी का राज्य करते 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 भाग्यशाली थोड़े दिन बीते ना, तो नारद जी ने आके कहा कि महाराज पधारो, 14-14 साल वनवास के बाद आप लंका नगरी में पधारे हो, लेकिन सारी प्रजा रो रही है, सारी माताओं धुसके धुसके रो रही है, रोज याद करती है कब रामचंद्र जी आएंगे, कब लक्ष्मण आएंगे, कब सीता आएगी, सारी प्रजा रो रही है। भगवान आपको मालूम है, जब आप ये दुनिया से विदा हुए तब आपके सामने रह के पूरी प्रजा ने क्या शब्द बोले थे? अंतर चीर कागज बनवायो, बोलो अंतर चीर कागज बनवायो, अंतर चीर कागज बनवायो, अंतर चीर कागज बनवायो, अंतर चीर कागज बनवायो। अंतर को मैंने चीरा है और ये अंतर का एक कागज बना के आपके सामने मैंने रखा है। राम भगवान अपनी सूरतिया लिखाई जइयो, बोलो अपनी सूरतिया लिखाई जइयो। आप जब विदा हुए और आपकी सूरतिया, आपकी याद, आपकी स्मृतियां सारे लिख के गए हैं, लेकिन आप चले गए, अभी तक सारी प्रजा उसके पाठ हो रही है। पधारो, बहुत दिन हो गया, मां रो रही है, कौशल्या रो रही है, कैकेयी रो रही है, सारी प्रजा उसके पाठ हो रही है। नारद जी की बात सुनकर भाग्यशाली आत्मा उसी समय के अंदर रामचंद्र जी तुरंत पूरा परिवार को लेकर, सेना को लेकर सीधा अयोध्या नगरी में प्रयाण किया। सोचो, अयोध्या का राजा कौन था? भरत था। भरत राजा अपना भाई का आगमन का समाचार सुनकर ऐसा सामया की तैयारी की, मेरा भाई आ रहा है, और ये भाई के स्वागत के लिए भाग्यशाली आत्मा हाथी घोड़ा और इतने बैंड, इतने वाद्य, पूरी प्रजा एक हमारे रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को लेने के लिए दौड़ी है। और ये प्रजा जब स्वागत के लिए गई और भरत हाथी के ऊपर बैठा और दूर से रामचंद्र जी को देखा, हाथी के ऊपर से नीचे जंप लगा के सीधा दौड़ते दौड़ते रामचंद्र जी के पास पहुंच गया और ऐसे गले से लगा, उसके पाठ हो रहा है, भले भैया आप चले गए, लेकिन आज दिन तक तेरी यादों में ही झूलते झूलते मैंने दिन निकाले हैं। भाई सामने आ रहे हैं, इतना समाचार मिल गया और सामने दृश्य देख लिया, भाई को देख लिया, हाथी के ऊपर से जंप कर सकते हैं। आपके घर में साधु साध्वी जी आवे ना, टीवी देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो चेयर में से उठ जाते हो, घर वाले को बोलेंगे श्राविका जी, साध्वी जी आई है, ओरा देना। कहाँ है आपका विवेक? एक गुरु भगवान घर पे आवे तो पूरा परिवार खड़ा हो जाना है। साधु के प्रति सद्भाव, साधु को देखकर होगा, साध्वी जी भगवान को देखकर हो। परमात्मा के शासन के अंदर भाग्यशाली आत्मा साधु साध्वी जी भगवंतों के प्रति अहोभाव आना चाहिए। एक भाई को देखे और उसी समय के अंदर हाथी के ऊपर से नीचे उतर जाए और आप लोग सत्ताधीश व्यक्ति हो, कभी कभी भी गुरु भगवान तो कोई भी संत आ जाए ना, तो 1 मिनट के लिए खड़ा होके वहां ही उसका स्वागत करना है, आदर करना है, ये हमारी संस्कृति है। भाई को हाथी के ऊपर बिठाया, चावल डुल रहा है, अयोध्या चावल डुल रहा है,
और उसके बाद में भाग्यशाली आत्मा अयोध्या नगरी में प्रवेश किया ना, तो आपको मैं पूछता हूं कि रामचंद्र जी पहला किसको मिलने के लिए गए? कैकेयी को मिले। माता कौन थी उसकी? कौशल्या। दो बाजू विचार करो। जब हमारा लंका नगरी में प्रवेश किया तो पहला किसको मिले? मंदोदरी को। कारण क्या था? विचारों की विशालता। मेरी पत्नी के लिए मैं पहली व्यवस्था करूं। आप लोग सब कुछ व्यवस्थाओं करते हैं, आपका परिवार की व्यवस्था करते हैं, आप बाजू वाले साधर्मिक के बारे में भी नहीं सोचते, आपके फैमिली के बारे में भी नहीं सोचते। आपको जो संपत्ति मिली है और आपका भाई कमजोर है तो उनकी व्यवस्था के लिए न मालूम पड़े इसी तरह से करोड़ों रुपए भेजो, तो आप लोगों की संस्कृति समझेंगे कि रामायण की संस्कृति। लेकिन मैं सुखी बनूं। कभी भी आप किसी को भी नीचे गिराने के लिए 5-50 हजार का दान भी करो ना, तो आप उसको 10,000 रुपया सामने देते। कारण क्या है कि मैं दे रहा हूं और वो कमजोर है इसीलिए ले रहा है, ये दिखाने के लिए उसको कमजोर के लिए दान देना, ये हमारा काम। हमने कहां दान दिया? किसी जगह दान दिया, मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हमारा बेंगलोर का पुखरा जी साहब मेरे परम शिष्य थे, हमारे ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी थे। आए थे और मुझे कहा कि गुरुदेव आप ऐसे क्षेत्रों में मुझे दान की प्रेरणा करिए कि मुझे कुछ पुखराज को कोई जानता ही नहीं हो। मतलब कमाल। मैंने कहा कि मासुक नगर एक ऐसा साधनिकों का क्षेत्र है कि हजारों के घर के अंदर आमिल खाता का निभाव फंड के अंदर ये लोगों को बहुत टूटा पड़ता है। गुरुदेव कितना करना है? मतलब आपकी इच्छा है वो कर लीजिए। 5,55,000 मतलब भले 5,55,000 वहां भेज दिया ना, लेकिन वो क्षेत्र में उनको कोई जानते नहीं है। एक बार वहां मैंने बोला जाके तो आओ, तो बोले कैसा क्षेत्र में? गुरुदेव दान दिया, और भी कोई लाभ है तो मुझे देना। कोई पाठशाला का क्षेत्र है तो गुरुदेव मुझे लाभ देना। मातर के अंदर गुजरात में एक क्षेत्र है, वहां पे हमारे जिगर भाई ने कहा महाराज साहब 25-50 लोग वहां पढ़ते हैं ना, लेकिन उनको पाठशाला को अध्यापक को पेमेंट करने के लिए व्यवस्था जो हो जाए तो और बच्चे पढ़ सकते हैं। हर साल 25,000। सूरत के अंदर एक जगह साल 50,000 रुपया शिक्षक का टीचर्स को घर घर बैठ के देवे। न पहचाने उसको कोई, न जाने उसको। और आजकल वर्तमान में हमारा दान कौन सा? 5 लाख रुपया का दान 10 बार तो हमारा प्रचार, 10 बार तो हमारी पहचान होनी चाहिए। 10 बार लोग हमको लोग पहचाने, उसके लिए दान। शास्त्रकार महर्षि कहते हैं कि जितना गोपनीय दान बनेगा ना, उसी दिन आनंद ही अलग होगा। दान देने के समय के अंदर आपकी नोटों एक डस्टबिन में फेंकने के लिए कागज का टुकड़ा है, ये बात जिस दिन समझ में आ जाए ना, तो कि आपको अभी जीवन के अंदर दान प्रवृत्ति की शुरुआत हुई है। विचारो कौन चारो? किसी को गिराने सीधे कौशल्या के पास नहीं जाके गए, किसके पास? कैकेयी के पास। और ये कैकेयी के पास जाने के बाद जिसी समय के अंदर पुण्यशाली आत्माओं कैकेयी के चरणों में पढ़ के धनुष के पाठ रो रहे हैं, और एक बाजू कैकेयी रो रही है। कैकेयी अपना पुत्र रामचंद्र जी को कहते हैं कि बेटा मेरी जैसा शैतान माता तो तूने दुनिया में नहीं देखी होगी। मैं शैतान हूं। मैंने मेरा स्वार्थ के कारण मेरा बेटा भरत को राज्य दिला दिया और 14 साल तेरे को वनवास में भेज दिया। एक मात्र उसके पाठ रो गए, और एक चरण में भरत के साथ में रामचंद्र जी और लक्ष्मण उसके पाठ रो के चरणों में पढ़ के रो रहे। बेटा तेरे को आंसू पढ़ने की जरूरत नहीं है, गुनहगार तो मैं हूं। अपराधीसु पर्णनवी चित्त थकी चिंतव्य प्रतिकूल। शास्त्रकार महर्षि कहते हैं निर्णय लेकर 14 साल वनवास के अंदर कैकेयी भेजने वाली, लेकिन कैकेयी के प्रति लवलेश सद्भाव नहीं था, कैकेयी के प्रति लवलेश दुर्भाव नहीं था। कारण क्या था? मुझे आपको यही बात बतानी है कि जीवन काल के अंदर भाग्यशाली आत्माओं, कोई भी आपके बारे में बुरा करे, कोई भी आपको नीचे गिरा दे, कोई भी आपकी निंदा करे, और कोई भी आपको भाग्यशाली आत्माओं एकदम अपने स्टैंडर्ड से नीचे उतर जाए, तो भी व्यक्ति को मत सोचो। आप सोचो मेरा कर्म का कारण है, तो व्यक्ति जीवित बन के आइए। क्या आप पोस्टमैन है? एक जज निर्णय लेता है कि इसको फांसी की सजा है, और ये जजमेंट का ऑर्डर एक पोस्टमैन जाके वो आदमी को देवे और वो कागज फड़ के देखे तेरे को फांसी की सजा, तो पोस्टमैन को पकड़ के थोड़ा मारेगा? पोस्टमैन तो बेचारा वहां से भेजा हुआ कागज को आपको दे दिया। तो अब सोचो कि आपके लिए भी कोई व्यक्ति बुरा बोल रहा है, बुरा कर रहा है, आपको नीचे गिर रहा है, मारो।
आप सोचो, किसी ने भेजा है तो किसने भेजा है? तो कर्म ने भेजा है। किसने भेजा है? कर्म। रामचंद्र जी ने यही कहा, माँ तू मेरे को कौन वनवास में भेजने वाला? मेरे कर्म ने मुझे वनवास में भेजा। तेरा तो बहुत बड़ा उपकार है। चरणों को पकड़ के बार बार उसका स्पर्श करके कहते हैं, तात स्नेहो भरत महिमा पौरुषम वायु सुनो। तात स्नेहो, मेरे पिताजी का मेरे ऊपर स्नेह कितना है। अगर ये बात समझ में आई है ना, तो मां तेरा वचन के कारण से तूने कहा भरत को राज्य दे दो और मेरा रामचंद्र जी को वनवास में भेजो। पिताजी ने मेरे लिए निर्णय लेकर 1 मिनट में मेरे को पूछा, निर्णय लिया तो मुझे मालूम पड़ा कि सबसे ज्यादा मेरे ऊपर ज्यादा था, बिना पूछे निर्णय। तात स्नेह भरत महिमा, मेरा भरत कैसा वैराग्य है। जिस दिन से मुझे मालूम है मैंने विदा की और मेरे बाद भरत राज्य के बदले उन्होंने टोटली 14 साल राम राज्य के नाम से राज्य चलाया। राजा खुद, लेकिन नाम किसका भाई? बोलो किसका? एक राम राज्य करके पूरी व्यवस्था का संचालन के अंदर कोई जगह पे भरत का नाम नहीं आने दिया। जब अपना आत्मविलोपन होके अपने आप को छुपा के देव गुरु धर्म को आगे बढ़ाने की वृत्ति होती है, तब वो व्यक्ति विशिष्ट कोटि का पुण्य पाता है। हर जगह मेरे का महत्व होना चाहिए। किसने काम किया है, किसके द्वारा हुआ है, कौन करा रहा है, हर व्यक्ति को याद करके भाग्यशाली आत्मा उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए। टाइम हो चुका है, लेकिन समाप्त कर देता हूं। तातस ने हो भरत महिमा पौरुषम वायु सुनो। तातस ने हो, एक पिताजी का भाग्यशाली आत्मा प्रेम मेरे ऊपर कितना, भरत की महिमा कैसा, भरत वैराग्य। जिस दिन से मैंने विदाई दी और जिस दिन से राजा की गादी के ऊपर बैठना था, खुद नहीं बैठा है। समाचार मिला है कि मेरा चरण की स्थापना करके, खुद चरण को स्पर्श करके, राज्य का संचालन करके राम राज्य चलाता था। तापस देव भरत महिमा पौरुषम वायु सुनो। ये हनुमान, क्या उसकी शक्ति है, क्या इनकी मेरे प्रति प्रीति है। पौरुषम वायु सुनो, संख्या चापी प्लवग नृपते भक्ति सौमित्री भक्ति। ये मेरा लक्ष्मण की मेरे प्रति कितनी प्रीति थी। मेरी प्रतिकूलता में खुद भाई, मेरी प्रतिकूलता में साथ में चला। मैं जंगल में कोयला के ऊपर सोया, कोई जंगल के अंदर भाग्यशाली आत्मा कुटीरों में रहा, तो मेरी प्रतिकूलता में मेरे साथ रहा। कई शादियों के लिए राजकुमारी जैसी उनका रूप कन्या रूप देकर आई, लेकिन कभी भी जब तक मेरे साथ था तब तक उनको कोई नारियों के सामने नहीं देखा। ये मेरी सत्वशील भाई की प्रीति देखकर मैं कहता हूं, मां ये सर्व है ना, तो तब चरण यो भक्ति रे का प्रसादा। तेरा चरण का प्रताप है, तेरी प्रीति और तेरा एक चरण का कृपा है कि ये सारी सात्विकता देखने का मन होगा। कौशल्या ने तो जन्मदाता थी, लेकिन जबरदस्त कोटि का मेरे जीवन के अंदर स्ट्रगल करने की ताकत, मेरे जीवन के अंदर जो भी प्रॉब्लम आया उसको देखने की ताकत दी हो तो मां तूने दी है। सीता सत्यम, बोलो सीता। सीता सती है क्या सती है, ये सब भी मालूम मां तेरे चरण के पास। सीता सत्यम निज भुज बलम वैरिणाम वैरी। सामने वैरी बहुत खड़े हुए और ऐसे वैरियों के सामने परास्त करने की ताकत मेरे में है कि नहीं, ये ताकत का दर्शन करने वाली हो तो हे मां तू गए। वैरिणाम वैरी भाव ज्ञातम सर्वम तव चरण यो। हे मां तेरे प्रताप से सब कुछ जानने को मिला, तेरा चरण को मैं के बार बार कहता हूं, मां मिले तो कई कई जैसी मिले। विचार करो, 14-14 साल तक जंगलों में रहना, कितनी तकलीफ राजवैभव भुगतने वाला व्यक्ति एक कुटीरों में जाके सोते हैं, कुटीरों में जाके रहते हैं, नदी के किनारों में अपना जीवन प्रसार करते हैं। तो विचार करो, ऐसा निर्णय दिलाने वाली अपराधी मां कई कई, लेकिन लवलेस मन में उनके प्रति अपराध नहीं, लवलेस उसके प्रति दुर्भाव नहीं, लवलेस उसके प्रति द्वेष नहीं। तो विचार कि सात्विक विचारों बनाने वाला कौन? समकित है। समकित आ जाए ना तो आपको कोई भी आपके बारे में बुरा बोले, भाई वो कोई भी नहीं बोल रहा है, वो मेरा कर्म बुला रहा है, वो नहीं गिरा रहा है, मेरा कर्म गिरा है। वो तो बेचारा पोस्टमैन की तरह सामने आके गिरा है, उनके प्रति अफवाह मत करो। आप कभी भी आपके जीवन काल के अंदर जितने भी घर में झगड़े टंटे चल रहे हैं ना, ऑटोमेटिक समाधान हो जाएगा। आप किसी को अपराधी मानो ही नहीं, आप अपने कर्मों को आगे करो। किसको आगे करो? तो भी टाइम हो चुका है। अपराधीसु पर्णनवी चित्त थकी चिंतन ये प्रतिकूल। कितना भी अपराध किसने किया हो, लेकिन आज से मिच्छा में जो बोलो, क्या बोलो?
ते मुझ मिच्छामि दुक्कडम, बोलो ते मुझ मिच्छामि दुक्कडम, ते मुझ मिच्छामि। सुबह में उठ के जिनके प्रति भी वैर भाव है, जिनके प्रति दुश्मनावट है, जिनके प्रति असद्भाव है, प्रभु के साक्षी में अरिगंतानी साख भगवंतानी साख ते मुझ मिच्छामि दुक्कडम, ते मुझ मिच्छामि दुक्कडम, ते मुझ मिच्छामि दुक्कडम। रोज सुबह में उठ के कड़ी को कंट्रोल कर लो। कितने लोगों को हृदय में द्वेष, वैरभाव, अपराध के रूप में मन में ग्रंथि में रखा है। आज ही ग्रंथि तोड़ो। जहां ग्रंथि टूटी वहां संकेत की स्पर्शना हो जाती। बस ये संकेत की स्पर्शना हुई है कि नहीं हुई है उसका भाग्यशाली न तो ये हमारा अपराधीसु पर्ण विचित की चिंतव्य प्रतिकूल ये कड़ी मन में बैठ जाए तो हमारा यशोविद जी महाराज की कड़ी से आप लोग टेस्टिंग कर सकते हो कि सम्यक्त्व की स्पर्शना हुई है कि नहीं। ऐसे तो बहुत बोल है, लेकिन ये सबसे बड़ा बोल हमारे रामचंद्र जी की केवल रोज रोज अभी सुना है कि रामायणों के सीरियल पुरानी चल रही थी, वापिस चल रही है, लेकिन रामायणों के सीरियलों के अंदर बहुत कुछ अच्छा आता है ना, वो देखिए। रामचंद्र जी के विशाल विचार देखिए, लक्ष्मण की आंखों में निर्विकारिता देखिए, सीता की सत्वशीलता देखिए, रावण की भाग्यशाली आत्माओं एक अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की शक्ति को देखिए, पात्रों को देखिए। खुश मत हो जाइए। आज घर घर में संस्कार, घर घर में संस्कृति, भाई भाई का कितना सम। आज भरत रामचंद्र जी के जाने के बावजूद भी एक दिन ऐसा होगा नहीं होगा कि रामचंद्र जी को याद नहीं किया होगा। लक्ष्मण अपनी सारी अनुकूलताओं को छोड़कर भाई के साथ चला गया। ये सम, ये संस्कार, ये हमारी भारतीय संस्कृति, ये तीन चीजों के बारे में मुझे आज बहुत कुछ कहना था। हमारा घर का संस्कार उत्कृष्ट होना चाहिए, पारिवारिक सम होना चाहिए, और हमारी संस्कृति जो भारतीय है उसकी एक एक बातों को हमारे दिल में लाके हम लोग बहुत बड़े एक संस्कृति को प्रधान में बना के अपना जीवन को सफल बनाए। यही मंगल काम और मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। बहुत अच्छी बात है, मानव सेवा का कार्य इतना अच्छा चल रहा है कि जिसमें समस्त महाजन आज भाग्यशाली आत्माओं उनको मालूम पड़ा और हमारे कार्यकर्ता ने उनको संपर्क किया। गिरीश भाई कमाल, देवनली क्षेत्र के अंदर जब से मानव सेवा का कार्य मनोज जी चालू किया है, दादा का भंडारा सदा भरपूर है। न जाने कहां से दादा कृपा से व्यवस्था हो रही है, पूरा तीनों हॉल भरचक रहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है। आप समस्त महाजन वाले ऑल इंडिया में अभी मैंने उसका डेटा देखा था, 22 करोड़ रुपया का तो उन्होंने जीवदया क्षेत्र में, साधारण क्षेत्र में, अनुकंपा क्षेत्र में किया। इधर का बात मालूम पड़ा कि इधर रोज की 5-5 हजार किटो जा रही है, तो उन्होंने भी इस सिद्धार्थल सुलभद्रेश्वरी स्मृति मंदिर के अंतर्गत 5 लाख रुपया का अनुदान समस्त महाजन की तरफ से भेजा। गिरीश भाई एक समझ सकते हैं कि कोई उच्च कोटि की आत्मा है, बहुत सात्विक आत्मा है, जिनके पास जीवों के प्रति मैत्री भाव। अपना घर में एक बार मेरे को पगला करने के लिए बॉम्बे में लेके गए थे, ग्वालियर में, और उसी समय में मैंने देखा घर में सिंपल छान लगाया हुआ था और खाने के अंदर कांसे की थाली में खाते हैं। वहां हाथ धोने का सिस्टम भी कांसे के अंदर, पानी की जैना, कपड़ा धोने की जैना, और उनका सात्विक जीवन। एक पतली बॉडी है लेकिन वो बैठते हैं ना तो विचारो देखो तो सतत उनके जीवों की चिंता। नरेंद्र भाई के पास मिलने के बावजूद भी अपना कोई पहचान नहीं। समस्त गौशालाओं के अंदर नरेंद्र भाई, गायों को खाना मिले उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इतना पीछे पड़ के आज ऑल इंडिया में भी वो प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसे इस तीर्थ के अंदर भी उन्होंने 5 लाख रुपए का अनुदान 1 करोड़ के अंदर उन्होंने लिया है। हमारे समस्त महाजन के कार्यकर्ताओं को, विशिष्ट भावना वाले गिरीश भाई को धन्यवाद देता हूँ। बहुत भाग्यशाली है, खूब शासन जय बनता है। कई विलाओं पड़े हैं शासन में, कई पुण्यशालियों पड़े हैं। और ऐसी तरह से हमारे पंकिल भाई कल मुझे बोले कि गुरुदेव मेरा दोस्त विपुल कल गुजरात के अंदर भामाशा के टाइटल से इसको लोगों ने भामाशा कहा। मैं बोला क्यों? 11,000 रुपया की किट करोड़ों रुपया की बना के जहां समाचार मिले
क्या मेरे को तकलीफ है, वहां गाड़ी के अंदर गाड़ियों भर के सीधी 11,000 की किट। शायद किसी को तकलीफ पड़ी कि भाई 35 लाख रुपया किडनी का ऑपरेशन का प्रॉब्लम है, विपुल भाई जाके अपनी तरफ से 35 लाख रुपया दे दिया। किसी को मेडिसिन का तकलीफ, सारे लोगों को मेडिसिन, सारा गुजरात के अंदर एक बामासा के रूप में हमारे संस्कारी भतीजा पंकिल भाई का संपर्क किया। साहब एक बहुत पुण्यशाली आत्मा है, विपुल भाई मेरा दोस्त है, क्या 5,500 गायों का संचालन स्वयं करते हैं। आज हम सोचो, अहमदाबाद में रहने वाला एक विपुल भाई पटेल है और ये व्यक्ति भी हिंदुस्तान की संस्कृति में मानवता पशु सेवा के अंदर आगे बढ़े, तो हम लोग वो तो कितना आगे बढ़ना है। खूब मानवीय भावनाओं, पशु सेवा की भावनाओं, सहायता की भावना, अपराधी को भी सहायता देने की भावना हमारे जीवन में प्राप्त करो, यही मंगल कामना।